तो सब कैसे एनकैट शुरू हुआ था, कैसे, क्या इसका मिशन है, विजन है, और अभी हम आगे भी कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे ये नए एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको हेल्प करेगा, कैसे पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी एरिया, और जो डिसेमिनेशन के लिए हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हाउ जो एनजीओज जो ऑन फील्ड पे हैं उसको हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एनकैट का विजन मिशन अगर हम जान सकें आपसे। अच्छा सवाल है, क्योंकि एनकैट मेरा बहुत फेवरेट सेंटर है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। और इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ये भी हमारी जो पहली रीजनल कंसल्टेशन हुई थी उसके बाद ही हुआ था। तो हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को बोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया विल टेक अ लीड इन दिस एरिया। तो हमने साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए सेंटर फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी बात करी थी। बट करते करते फिर ऐसा हुआ कि बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने इनिशिएटिव लिए थे। उनकी कुछ असिस्टिव प्रोडक्ट लिस्ट जो WHO ने बनाई थी 2016 में, उसी के तरह से वो भी बनाना शुरू किया। और हमने एक 2020 में कोविड के टाइम पे पहली लिस्ट वो तैयार करी थी, और दूसरा नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमने प्लान किया था। और जब हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल वो मिनिस्ट्री तक पहुंचा तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि इसको आप सोशल जस्टिस वाले प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो बेटर है कि नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी आप इसमें लिखें। तो हेल्थ को वर्ड को ऐड किया जाए। देखा जाए तो असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी ही बेटर वर्ड है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं अभी हमारे लॉ के हिसाब से, हमारे एक्ट के हिसाब से, ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस एक्ट जो है उसके हिसाब से ये मेडिसिन ही हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी का आइडिया ये था कि इनोवेटर्स एट द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेटर्स एट द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, दे शुड वर्क कोलैबोरेटिवली, एक साथ काम करें, ताकि जो सोल्यूशन लोगों को चाहिए, जो लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, वो दोनों के कम्बिनेशन से बने। ऐसे नहीं कि पहले टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग वालों ने अपना प्रोडक्ट बना लिया फिर वो अपना मेडिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो एनकैट का एक बहुत सोचा समझा प्लान था कि ये दोनों को कंबाइन करके चलेगा। दोनों को मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट एक जगह बन रहा है, उसका प्रोटोटाइप बन रहा है, और वो उसको हैंड ओवर कर रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को फॉर क्लिनिकल वैलिडेशन। तो उसमें शुरू में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, जैसे टीथिंग प्रॉब्लम होती हैं, वो तो हर जगह होती है। बट अभी हमारा काफ़ी हद तक ये स्मूथ चल रहा है काम। और एनकैट सेंटर्स का मेन पर्पस था कि इनोवेशन करना, इंडिया का लैंडस्केप स्टडीज़ करना, पॉलिसी में इनपुट्स देना, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करना, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हु कैन कंट्रीब्यूट टू दिस एरिया उनके साथ कोलैबोरेट करना। तो इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन वाज वन ऑफ द की एरिया ऑफ एनकैट सेंटर्स। तो एम्स दिल्ली को बोला गया था कि आप बाकी एम्स के साथ कोलैबोरेट करोगे, IIT दिल्ली को बोला था कि आप बाकी IITs को करोगे कोलैबोरेट, और या अदर आपको जो भी लगता है इंस्टीट्यूशंस को। तो वो उन्होंने एग्री किया, IIT मद्रास के साथ उन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया, निश त्रिवेंद्रम के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के साथ किया, और एक NGO सक्षम हैं उनके साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर वाइडर डिसेमिनेशन ऑफ व्हाटएवर इनोवेशंस आर हैपनिंग एट IIT दिल्ली। और उधर एम्स दिल्ली का जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, इनका थोड़ा सा, क्योंकि बाकी एम्स अभी इतने मैच्योर नहीं थे तो थोड़ा टाइम लगा। बट आज की डेट में 5 एम्स के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वो रियली इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और वो 5 एम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनमें जो लीडरशिप डेवलप हो रही है उसको हम देख रहे हैं, और वाकई अच्छा लग रहा है कि अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो इस एरिया को बहुत बढ़ाया जा सकता है। और बाकी एम्स को भी हम कोशिश करेंगे इन 5 के अलावा
कि कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए। अभी एनकैट के सेंटर फॉर कोलैबोरेशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी हमने कुछ प्लान किया है, और उसमें आज मेरे को बताया था कि 19 हमारे पास रिक्वेस्ट आए हैं, बट हमने कहा कि थोड़ा इसको और बढ़ा के करते हैं, थोड़ा टाइम और देते हैं बाकी इंस्टीट्यूशन को। हो सकता है कि नया एरिया हो और उसको समझने में, उसको काम करने में, उसके वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनको लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा कि ये assistive टेक्नोलॉजी है क्या। तो जब वो डीप उसको जाके उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो देन उनको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है, तो फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ ईमेल मेरे पास आई, उन ईमेल में मैंने उनकी क्वेरीज को एड्रेस किया। दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब कि उनको हमने, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से या और इंस्टीट्यूशन से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आया था, और शायद पूना से और कई जगह से कुछ ईमेल आए थे जो उन्होंने मेरे ऑफिशियल वाली ईमेल पे, हालांकि जो मेन प्रपोजल था वो आईसीएमआर के EPMS पोर्टल पे डालना था, उन्होंने ईमेल में लिखा और उसको हमने लिखा कि ये। फिर एक इशू ये था कि फंड्स के बाद कि दिल्ली एम्स और दिल्ली IIT को आपने फंड दिए हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आप फंड क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने उनको ये जवाब दिया कि हम पहले वहाँ पे लीडरशिप, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते, क्योंकि फिजिकली वी कैनॉट गो टू एनी ऑल द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक कॉल फॉर प्रपोजल करके या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके उसको बुला सकते हैं।